बिहार की राजनीति में एक ऐसी सीट है जो सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। नाम है बांकीपुर विधानसभा सीट। बीजेपी ने इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और लोक गायिका मैथिली ठाकुर, हर बड़ा चेहरा मैदान में उतर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बांकीपुर ऐसा क्या है यहाँ पर जिसके लिए बीजेपी इतनी ताकत झोंक रही है। आइए समझते हैं इस सीट का पूरा जातीय समीकरण और बीजेपी की चुनावी रणनीति। तो बांकीपुर विधानसभा सीट पटना शहर का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र मानी जाती है। यह सीट 1995 से लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है। पहले वरिष्ठ भाजपा नेता नंदकिशोर यादव और बाद में नितिन नवीन के इस सीट को बीजेपी का अवैध किला बनाए रखा। लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद से सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हो रहा है। इसी बीच जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, जिससे बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है और कैसे। तो ये आपको पता होगा कि बांकीपुर एक शहरी सीट मानी जाती है। यहाँ विकास, व्यापार और मध्यम वर्ग के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बिहार की तरह जातीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाती है। राजनीतिक विश्लेषक जो है उनका मानना है कि पिछले चुनावी आकलनों के आधार पर अनुमानित सामाजिक संरचना कुछ इस प्रकार मानी जाती है। सवर्ण मतदाता, जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ होते हैं, वो लगभग 34 से 38% है। वैश्य और व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पर 10 से 12% हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी EBC 16 से 18% की भूमिका निभाते हैं। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें यानी यादव, कुर्मी, कुशवाहा जो जाति है वहां पर 15 से 17% और दलित और महादलित 10 से 12% में। मुस्लिम मतदाता की अगर बात करें तो 8 से 10% हैं और इसी के साथ अन्य से 3 से 5% हैं। यही वजह है कि यह सीट बीजेपी के लिए परंपरागत रूप से अनुकूल मानी जा रही है, क्योंकि समड़ और व्यापारी वर्ग की लंबे समय से उनका मजबूत वोट बैंक रहे हैं। बांकीपुर में बीजेपी की रणनीति इस बार बीजेपी सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इस वजह से पार्टी ने प्रचारकों की सूची भी सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ब्राह्मण और शहरी भाजपा समर्थकों को जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बीच में पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर धार देंगे। वहीं नित्यानंद राय यादव और पिछड़े वर्ग में पार्टी की जो पैठ है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दिलीप जायसवाल यादव जैसे नेता और तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो सामाजिक आधार पर वोटों को साधने की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ पर निभाएंगे। उधर दूसरी तरफ चुनाव से बीजेपी सिर्फ राजनीतिक चेहरे नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मनोरंजन जगत के लोकप्रिय चेहरों को भी उतार चुकी है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह युवाओं और भोजपुरी भाषी मतदाताओं को आकर्षित करेंगे। वहीं मैथिली लोक गायिका मैथिली ठाकुर महिलाओं, युवाओं, मतदाताओं को, मिथिलांचल मूल के लोगों को भावनात्मक रूप से अपने पाले में खींचने की कोशिश करेंगी। बीजेपी मानती है कि स्टार प्रचारकों की मौजूदगी चुनावी माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन इस सब के इतर बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस या आरजेडी नहीं बल्कि जनसुराज पार्टी मानी जा रही है। प्रशांत किशोर शहरी शिक्षित वोटर्स, पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जनसुराज पारंपरिक बीजेपी समर्थक वोटों में सेंध लगाने में सफल होती है तो मुकाबला पहले की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय कर दिया है। बांकीपुर सीट सिर्फ बीजेपी की सीट नहीं बल्कि नितिन नवीन की राजनीतिक पहचान है। उनके राज्यसभा जाने के बाद से यह फैसला लिया गया और उसके बाद से ये पहला चुनाव है। अगर बीजेपी यहाँ पर बड़े अंतर से जीतती है तो इसका श्रेय नितिन नवीन के नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता को मिलेगा। लेकिन अगर जीत का अंतर घटता है या मुकाबला बेहद करीबी का होता है तो विपक्ष इसे बीजेपी की कमजोरी के रूप में पेश करेगा। इसीलिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पटना में बैठकों के जरिए चुनाव की निगरानी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति कई स्तरों पर केंद्रित रहने की संभावना जता रही है। उनमें से पहली रणनीति यह है कि हर बूथ पर मजबूत प्रबंधन हो। पार्टी का लक्ष्य अधिकतम मतदान सुनिश्चित करना होगा। दूसरी रणनीति की अगर बात करें तो ये समड़ वोटों को किसी प्रकार की नाराजगी न रहे और पारंपरिक वोट पूरी तरीके से एकजुट रहे। तीसरी रणनीति भी कुछ ऐसी ही है। अगर इसकी बात करें तो EBC वैश्य महिलाओं के बीच में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा।
चौथी भी इसी कड़ी में, जहां पर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास के साथ लेकर चुनावी रणनीति को तैयार किया जाएगा ताकि ध्रुवीकरण का असर कम हो। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने नई राजनीतिक वाले अभियान का जवाब संगठन की मजबूती और बूथ नेटवर्क के साथ दिया है। साथ में युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। डिजिटल प्रचार और स्टार प्रचारकों के रोड शो भी करवाए जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ का उपचुनाव सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। अगर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करती है तो वो पूरे बिहार में एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि एनडीए का जनाधार अभी भी मजबूत है। वही विपक्ष इस सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर कम कराने में अपनी रणनीतिक और राजनीतिक सफलता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। बांकीपुर की लड़ाई में सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश तय होगा। बीजेपी अपनी परंपरागत साख बचाने की पूरी ताकत झोंक चुकी है, जबकि विपक्ष इस किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि समर्थ वोट बैंक, ईबीसी समीकरण, स्टार प्रचारकों का संगठन और इन सब की ताकत आखिर किसके पक्ष में फैसला लेती है, क्योंकि बांकीपुर का नतीजा सिर्फ विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि बिहार की आगामी राजनीति की दिशा तय करेगा।